हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करें अपना एसएससी का एग्ज़ाम। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैथ के क्वेश्चंस, जो कि आपका 5 दिसंबर को हुआ था। शिफ्ट वन का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हम करने वाले वो आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों पैटर्न में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन आज का। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। और हिंदी मीडियम में आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। ये है, ठीक है। तो आप समझ लेना क्या दिया हुआ। तो एक बच्चे के का कमेंट आया था, उसकी वजह से मैंने हिंदी को ऐड किया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको। बोला कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दिया गया है, ठीक है। R1 R2, ओके, विद यूजुअल नोटेशन R1 R2 C, ओके। तो कॉमन टेंजेंट कितने हैं ये हमें निकालने हैं, राइट। तो दो सर्कल बना लो। ये फार्मूला कब बनता है? जब डिस्टेंस की फार्मूला होता है, ठीक है। कि दो रेडियस आपके पास, एक रेडियस ये हो जाएगा, मतलब इन दोनों रेडियस को मिला के इन दोनों सेंटर की वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये आपका R1 हो जाएगा, ये आपका R2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन टेंजेंट बतानी है। तो कॉमन टेंजेंट एक तो ये जो दोनों को टच करे, एक तो ये हो गई, राइट। दूसरी इसके नीचे हो जाएगी और तीसरी ये हो जाएगी। इसके अलावा और कोई कॉमन टेंजेंट नहीं बनने वाली, ठीक है। तो इस तरह के फार्मूले के अकॉर्डिंग तो आपका 3 ऑप्शन में राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि पेयर बताना है कि P और Q की जगह, इसमें P और Q की जगह क्या वैल्यू पुट करे जो 3 और 11 से ऐड कर दे। तो हिंदी में आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। P और Q के जो मान बताने हैं वो ये वाले 3 और 11 से दोनों से विभाज्य हो, ठीक। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो भाई 3 और 11 का डिविजिबल रूल आपको पता होगा क्या है कि 6 7 4 PQ0, ये दोनों नंबर, ये नंबर पूरा कंप्लीट किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 और 11 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता होगा कि 3 सभी का डिविजिबल रूल कितना होना चाहिए? 11 से डिवाइड, मतलब सभी का सम कितना होना चाहिए, सभी का एडिशन कितना होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। 6 और 7 13, 13 और 4 17, 17 और 0 17 और 0 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और 17 प्लस P प्लस Q की ऐसी वैल्यू पुट करो जो 3 से कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करता हूँ। 2 कितना हो गया? 4, 17 और 4 21, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिवाइड कर देगा। मैं 11 का भी इधर 11 का करूंगा। 11 का क्या होता है? जो अल्टरनेट डिजिट्स होती हैं, उन जो अल्टरनेट नंबर होते हैं, अलग अलग नंबर एक छोड़ के एक, वो आपका उनका सम कर दो और माइनस कर दो। दूसरा ये आपका कितना हो जाएगा? सॉरी, P बड़ा है ना, तो P को वैल्यू हम आगे लेंगे। तो इसको माइनस कराना है किस में से? 7 प्लस P में से, ठीक है, ओके। और प्लस 0 भी आप लगा सकते हो। तो इसका आंसर जो जाना चाहिए वो 0 या फिर 11 होना चाहिए। तो हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका 21 बना देगी, जो कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर आप सोल्व करोगे, 7 में से 6 गए, -1 हो गया, सॉरी प्लस, ये आपका 10 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और P माइनस Q जो कि 0 के इक्वल होना चाहिए, ओके। तो P माइनस Q की वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो यहाँ से ही पता लग जाएगा ना आपको क्या, कि P माइनस Q की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। तो सिर्फ इस ऑप्शन में आपको क्या करोगे? P माइनस Q करोगे और 3 वैल्यू दे देगा। सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ा क्या किया मैंने, 11 का सोल्व नहीं किया, लेकिन अगर मैं उसी टाइम सोल्व करता तो ये आपका आंसर राइट हो जाता। थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं।
क्या बोला कि पुलिस वाला जो है वो एक चोर को पकड़ता है, डिस्टेंस 450 मीटर, सॉरी देखता है 450 मीटर की डिस्टेंस है। पुलिस वाला उसको पकड़ने के लिए चलता है, तो चोर स्टार्ट करता है भागना। तो रेशियो, स्पीड का रेशियो दिया गया 7-8 का, ठीक है, किसका, चोर का और पुलिस वाले का। तो पुलिस वाले की डिस्टेंस बतानी, जब तक वो चोर को पकड़ ले तो वो डिस्टेंस बतानी। तो आप एक बार हिंदी में और चेक कर लीजिए इसको, ये आपको दिया गया क्वेश्चन, ठीक है। तो करते हैं इसको सोल्व। ओके, क्या बोला कि एक पुलिस वाला और चोर के बीच में डिस्टेंस कितनी, 450 मीटर की, ठीक है। अगर मैं इनकी स्पीड मान लूँ 7 और 8, ठीक है। चोर की स्पीड, चोर यहाँ पर है, ठीक है, चोर यहाँ पर है, पुलिस वाला यहाँ पर है। तो चोर की स्पीड जो होती है 7 मान लेता हूँ और पुलिस वाले की 8 मान लेता हूँ, राइट। और आपको रिलेटिव स्पीड पता होगा कि 8 में से 7 गए क्या होता है, x माइनस वाई, मतलब डिफरेंस होता है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं 1 मीटर पर सेकंड मान लेता हूँ, इसको रेशियो को मैं मीटर पर सेकंड में मान लेता हूँ, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में नहीं, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर है। तो आपको पता चल गया कि पुलिस वाला जब तक इसको पकड़ेगा कितनी देर में पकड़ लेगा, 450 मीटर में। ओके, पुलिस वाला कितनी देर में पकड़ लेगा, 450 में, ठीक है, क्योंकि पुलिस वाले की ये रिलेटिव स्पीड कर दो 450/1 मीटर पर सेकंड, तो 450 सेकंड में पुलिस वाला इसको पकड़ लेगा, ठीक है। अब बोला कि पुलिस वाला कितनी दूर दौड़ेगा ताकि इसको पकड़ ले, किलोमीटर में बताना, राइट। तो देखो ये टाइम आ गया, ये पुलिस वाले की स्पीड रही, तो क्या करना, स्पीड गुना टाइम कर दो, तो 8 गुना 450 कर दो, कितना आ जाएगा, 3600 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3600 क्या है, आपका मीटर है, राइट। और इसको किलोमीटर में बनाओगे तो डिवाइड बाई 1000 कर दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3.6 किलोमीटर पर, सॉरी 3.6 किलोमीटर में ये इसको पकड़ लेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं अपना। बोला कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब इतना है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब इतना दे रखा है आपको। ओके, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर बताना है जो कि क्यूब में से निकाला गया है। चलो एक बार हिंदी में और चेक कर लीजिए आप, तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन हिंदी में है, ठीक है। तो चेक करते हैं अपना, सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या बोला कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, जो कि साइड ऑफ क्यूब है, ये आपका क्यूब मान लेते हैं, मैं स्क्वायर ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक बार समझ लेना, इसमें से एक स्फीयर निकाला गया, इसमें से गोला निकाला गया है, ठीक है। तो ये गोला निकाला गया है, राइट। तो आप देखोगे कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर आप यहाँ से यहाँ तक रहोगे, अगर ये साइड 5.6 है तो ये भी डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 5.6, रेडियस कितनी हो जाएगी 2.8 हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम निकालना, आयतन निकालना, तो आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं कि आपका आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम का, सॉरी क्यू, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, 4/3 इंटू 22/7, रेडियस का क्यूब 2.8 इंटू 2.8 इंटू 2.8, तो 7 से ये कट कर दो 0.4, राइट, 0.4 हो गया। और 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर 7 पॉइंट, ये सॉरी एक मिनट भाई, 7.84 होता है, ठीक है। 784/28 का स्क्वायर होता है, राइट। और इसमें क्या करना है, 0.4 की मल्टीपल करनी है, 0.4 की मल्टीपल करनी है, और इनटू में ये 88 हो जाएगा, और बटे में 3 करना है। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा भाई, और बिल्कुल नजदीक वैल्यू दे रखी है, 4 चौक 16, 16 चौक 16 8
32, और जो यूनिट डिजिट है 2 वो 3 के, एक मिनट सॉरी, 16 8 144 होता है, यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 के मल्टीपल में, तो लास्ट में 8 आना चाहिए, तो इसमें 8 दे रखा है, इसमें दे रखा है, और बिल्कुल नज़दीक है कैलकुलेशन, तो इसका मतलब इन दोनों को तो पहले कट कर दो, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो कैलकुलेशन करो आप, तो जैसे आप ऊपर वाले की मल्टीपल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 275 पॉइंट सॉरी हाँ 0.968 आ जाएगा, ठीक है। राइट, और डिवाइड बाई 3 कर दो इसको, ठीक है, 3 निम्न 3 एकम, तो 91 आएगा, तो 91 आपका आंसर दे देगा, ठीक है। तो थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल है, बाकी क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बस ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस कैलकुलेशन पे थोड़ा प्रैक्टिस रखना है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 5th। तो अपने पास अब ये क्वेश्चन है कि बोला गया कि कवर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इतना दे रखा, तो वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो एक बार हिंदी में और पढ़ लेते हैं इसको। बोला कि एक गोले की वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, ये दिया गया है, और गोले का आयतन हमें ज्ञात करना है, राइट। तो इसको सोल्व करते हैं अपना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, आपको पता होगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, राइट, जो कि 154 के बराबर दे रखा है। तो 4 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा, राइट। और 22 से कट करेंगे तो 22 7 हो जाएगी, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 7 49, 7 ऊपर आ जाएगा एक, और डिवाइड बाई 4 49/4 आ जाएगा, राइट। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, अभी पीछे किया था हमने, पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 गुना 22/7 गुना 49/4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और स्क्वायर आर लिख सकता हूँ, तो 4 गुना 7/2, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू 7/2 आ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व कर लो इसको, 4 से आपका ये 4 गया, 2 से आपका 11 चला जाएगा, और 7 से आपका ये 7 चला गया, ठीक है। तो 11 7 7 7 49, 49 गुना 11 हो जाएगा, 49 गुना 11 आपका ये आ जाएगा, ठीक है, राइट। और डिवाइड बाय 3 करना, तो 3 एकम 3 2 3 3 7 17 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो 17 यही पर है और बाकी नहीं है, तो कैलकुलेशन आप आगे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करता हूं मैं आपका। बोला कि x + 1/x की वैल्यू इतनी है, तो x की वैल्यू ये दे रखी है, और मतलब इससे कम होनी चाहिए -1 से, तो -2 आप ले सकते हो, ठीक है, -3 भी ले सकते हो। तो x² - 1/x², तो ये क्या होता है आपका, x - 1/x की मल्टीप्लाई x + 1/x के साथ दे रखी है, राइट। तो x + 1/x तो आपने पता है 14 दे रखा, माइनस का 14 दे रखा है, तो -1 है, -1 से छोटी लेनी है, तो हम x पहले हम क्या निकाल लेते हैं, x - 1/x निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू किस में लेंगे, तो अगर -2 लेंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस में आंसर देगा। सिर्फ हमें ये निकालने के लिए इसको एग्जांपल लिया कि इसने ये सिर्फ ये निकालने के लिए दिया है कि आपका प्लस का साइन आएगा या ये माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा इसकी कैलकुलेशन में, ठीक है। तो कैलकुलेशन में माइनस का साइन आएगा, तो इधर हम माइनस का लगा देंगे और स्क्वायर रूट कर देंगे किसका, x + 1/x का स्क्वायर करके माइनस में 4 कर देंगे, तो -14 का स्क्वायर 196, 196 -4 करोगे तो माइनस स्क्वायर रूट 192 आ जाएगा, राइट। तो -192 यहाँ पर हम क्या करेंगे,
सिर्फ दो नंबर निकाले, √3 √3 √2 √2, तो दो नंबर निकालो यहाँ से √3, मतलब 3 का मल्टीपल करके देखो 64, ठीक है। तो 64 किसका स्क्वायर रूट होता है? 8 का, तो 8 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर आ जाएगा माइनस, ठीक है। जैसे इसका इसमें से 2 को डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 8 6 86 किसी का नहीं होता, तो 64 आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम -8 √3 की मल्टीप्लाई करा देंगे इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 112 √3 आपका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका हिंदी में दिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ज्यादातर अपनी इंग्लिश में यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास 7th क्वेश्चन है एक टेबल का, तो एक बार आप हिंदी में और चेक कर लीजिए क्या पूछा इसने। आप एक बार पढ़ लीजिए इसको, ठीक है, वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए। तो मैं इंग्लिश में ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश ही समझ आती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला कि रेशियो हमें निकालना है किसका? टोटल नंबर ऑफ डोनेट्स, ओके, सोल्ड बाय स्टोर पी एंड आर का। कब? अक्टूबर में। पी ये रहा आपका, आर ये रहा, अक्टूबर ये रहा। तो पी का 125 हो जाएगा और इसका 960 हो जाएगा। तो 125 प्लस 960 कर दो, कितना आ जाएगा? 5 2 6 8 और 110 85 आ जाएगा, ठीक है। और रेशियो फाइंड आउट करना, डिवाइड कर दो इसको, तो टोटल नंबर ऑफ क्यू आर दोनों का सेम मंथ, सेम मतलब अक्टूबर में क्यू का ये 905 और आर 960। 905 प्लस 960 कितना हो जाएगा? 5 6 और 18 ये निकालना। तो 5 से कट कर दोगे तो 5 दूनी 5 एकम 5 5 7 217 जाना चाहिए फर्स्ट वाला। तो आप बाकी के नीचे से 217 दो बार है, तो नीचे वाला भी सोल्व कर लेते हैं एक बार। और नीचे वाला सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 राइट, और 7 6 5 7 और 5 3 373। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करता हूँ मैं। बोला कि 0.5% बताना 20 का कितना हो जाएगा। तो इसको भी हिंदी में दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला कि कितना परसेंट होगा 20 का? 0.5%, सॉरी 0.5 कितना परसेंट हो जाएगा? तो आप देखोगे कि 20 का परसेंटेज बताना है जो कि 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.5 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? 5/10 लिख देता हूँ, ठीक है। और 20 को नीचे डिवाइड में ला दूंगा, राइट। तो परसेंटेज अब बनाना है तो x% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 1/40 आ जाएगी, राइट। इसको कट करोगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 से 0 और आपका 2.5% आपका राइट आंसर दे देगा। 2.5 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ट्रायंगल वाला, तो मैं एक बार इसको हिंदी में और दिखा देता हूँ आपको। तो आप एक बार हिंदी में और चेक कर लीजिए, तो वीडियो को रोक कर एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करता अपना क्वेश्चन। तो बोला कि ट्रायंगल ABC में ABC में AD जो है वो बाइसेक्टर है A का, बाइसेक्टर है A का, ओके। तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, राइट। AB 8.4 है, AC 5.6 है और DC 2.8 है, ठीक है। तो BC की लेंथ कंप्लीट बताने हमें कितनी होगी, ये हम x मान लेते हैं, राइट, ओके। तो बाइसेक्टर रूल क्या कहता है कि समद्विभाजक रूल क्या कहता है कि जो आपका रेशियो होता है BD जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। कैसे? जो आपका BD रेशियो हो जाएगा आपका DC के, जो इक्वल दिखा देगा AB रेशियो AC के, ठीक है, राइट। तो अब आप चेक कर लीजिए, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, एक्चुअली रेशियो की बजाय डिवाइड करके देख लेते हैं। तो BD DC, ठीक है,
ये आपका ए बी हो जाएगा और इधर आपका डी सी हो जाएगा, ठीक, सॉरी डी सी नहीं, एक मिनट, ए सी, ठीक है भाई। तो चेक कर लीजिए इसको, ये आपका कितना आ जाएगा, बी डी को हमने एक्स माना, डिवाइड बाई 2.8 इज इक्वल टू 8.4 डिवाइड बाई 5.6। रेशियो आपको इस तरह इक्वल लेना है कि इसका जो रेशियो वो इसके इक्वल होगा, इसका जो रेशियो वो इक्वल होगा, मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो इसको कट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये 28 से कट कर दें, ये आपका कितना हो जाएगा, 28 3 और ये आपका 2, 3:2 में आपका आंसर दे देगा। और 2 से कट करेंगे तो ये आपका 1.4 दे देगा, राइट। और x की वैल्यू 1.4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 4.2 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी, 4.2 आ जाएगा। और 4.2 प्लस 2.8 करोगे तो 7 आपका कंप्लीट लाइन आपसे पूछे तो कंप्लीट लाइन आपकी 7 आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, तो एक बार इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका वो कि बोला कि एक होटल दो या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट देता है, ठीक है। इसके अलावा होटल केवल एसबीआई के कार्ड पर उपयोग करने भुगतान 5% की छूट दे रहा है। राकेश ने 1500 रुपये प्रति कमरा लिया और 2 कमरे बुक किए, ठीक है। चेक आउट करने पर एसबीआई सिल्वर कार्ड से बिल दिया और राशि, कितनी राशि उसको देनी पड़ी, ये हमें पता लगाना है। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं इंग्लिश में। बोला कि डिस्काउंट दे रखा 12% का, तो 12% का डिस्काउंट दे रखा, तो इसका मतलब 12% का कितना हो जाएगा, ये आपका 12% का फ्रैक्शन 3/25 हो जाएगा, राइट। तो 25 यानी छूट देने पर 25 की वैल्यू कितनी पे होगी, 3 की छूट दी थी 22 पर होगी, ठीक है, राइट। मतलब जब 2 कमरे या उससे ज्यादा लेना पड़े, ठीक है। और 5% का एडिशन डिस्काउंट देता है, 5% का एडिशन डिस्काउंट देता है। इसमें 5% कितना आता है, 1/20 होता है। तो इंटू में एक 20 पे 5% का डिस्काउंट देता है, 20 पे 19 हो गया, ठीक है, ओके। तो एसबीआई पर, ठीक है, तो एसबीआई से दिया तो डिस्काउंट तो मिलेगा। अब बोला कि 2 रूम बुक के 1500 रुपये के पर हिसाब से, तो मतलब 1500 का एक है तो 2 बुक के तो 3000 का, ठीक है। ये सॉल्व करना सिंपल सा है, थोड़ी स्टेटमेंट बड़ी है, कुछ नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 5 25 दूनी 50, 500 हो गया, 20 गुना 50 25, 500 हो गया, 500 को इसको कट करेंगे तो ये आपका 6 बचला जाएगा। 6 दूनी 12, 12 नहीं 2 नहीं 18, लास्ट 8 आना चाहिए, तो लास्ट 8 इसमें नहीं और इन सभी में लास्ट का 8 है, ठीक है। तो चेक सोल्व करना पड़ेगा भाई। और आपका ये कितना आ जाएगा, 6 गुना 22 आपका 132 गुना 19 हो जाएगा। 19 दूनी 38 होता है, 19 3 57 और 3 कितना हो जाएगा 60, 19 से कम 19 और 6 2508 रुपये उसने भुगतान किए हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, इसको भी एक बार हिंदी में चेक कर लेते हैं, ओके। क्या बोला कि आज चलने की चाल की तुलना में 2 गुनी चाल से जॉगिंग करता है, ठीक है। जॉगिंग की तुलना में 2 गुनी चाल से वो दौड़ लगाता है। अपने घर से ऑफिस तक की वह आधी दूरी चलकर तय करता है, शेष जॉगिंग करके, ठीक है। वह अपने ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी जॉगिंग करके आता है, शेष दौड़ कर आता है। घर से ऑफिस तक और ऑफिस से वापस घर तक पूर्ण चक्कर लगाने में उसकी औसत चाल बतानी, ठीक है। और कार्यालय से घर की दूरी जो है 10 किलोमीटर है और उसकी चाल की जो स्पीड है, चाल जब वो चलता है तो वो 5 किलोमीटर पर आवर से देता है, ठीक है। अब इसी को मैं एक बार इंग्लिश में चेक कर लेता हूँ। बाकी इजी क्वेश्चन है, इसकी भी स्टेटमेंट काफी लंबी दे रही है लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। बोला कि आर जो है वो जॉग करता है ट्वाइस द स्पीड ऑफ वॉकिंग। तो मैं वॉकिंग यहाँ रेशियो से जॉगिंग ही हो जाएगी, तो वॉकिंग से डबल करता है जॉगिंग के लिए, तो इसकी मैं 1 मान लेता हूँ, इसकी 2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब आगे बोला कि ट्वाइस द स्पीड ऑफ जॉगिंग,
ओके। और फ्रॉम हिज ऑफिस, एक मिनट, जो रन की स्पीड है, आर की स्पीड है रन, ये वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, ठीक है, जो उसकी जॉगिंग से डबल हो जाएगी। तो अगर ये 2 है तो ये आपकी होगी 4, ठीक है। अब इसने लास्ट में जो स्पीड ऑफ वॉक दे रखी है वो कितनी दे रही है, 5 की स्पीड। तो एक की वैल्यू 5 हो जाएगी, जॉगिंग की वैल्यू 5 गुना 2, और रनिंग की वैल्यू 4 गुना 5 20 हो जाएगी। बस ये आपकी स्पीड आ चुकी है, राइट। इतना आपको करना है। अब 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो बोला कि अगर वो आ गया और आया, कितना हुआ, मान लो ये इसका होम है, ये इसका ऑफिस है, तो 10 तो गया और 10 आया, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। और एवरेज स्पीड बताने, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, तो एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मान लो ये हाफ डिस्टेंस है, तो इस तरफ तो ये जाएगा, इस तरफ ही आएगा, 10-10-20 किलोमीटर तो कंप्लीट हो गई, ठीक है। बोला कि यहाँ पर हाफ ऑफ डिस्टेंस वॉकिंग, जो कि 5 डिस्टेंस है वो 5 की स्पीड से गया, आगे जॉगिंग से गया, तो जॉगिंग की कितनी, 10, राइट। अब वापस आते टाइम ही इसने 10 की स्पीड स्टार्ट की और आधी डिस्टेंस, ठीक है, और आधी डिस्टेंस दौड़ कर गया, तो 20 की स्पीड से गया, राइट। तो बस आप ये देखो डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 5 ही है, 5 ही, 5 ही है और 5 ही है, ठीक है, समझना। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगर हम नीचे टाइम निकालेंगे तो 5/5 आ जाएगा फर्स्ट, ये वाला, और ये 5/10 आ जाएगा, प्लस में 5/10। तीसरा उल्टा हो जाएगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, तो प्लस 5/10 हो जाएगा, इधर 5/20 हो जाएगा, ठीक है। इसको जरूर समझाना। और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20/1, 1/2, 1/2 और 1/4। तो 1/2, 1/2 ये तो आपका 1 हो गया, ठीक है, और 1 यहाँ पर है, तो 2 प्लस 1/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 20, 4 ऊपर आ जाएगा, और नीचे सोल्व करोगे एलसीएम से तो 9/4, 4 ऊपर आ गया तो 9 नीचे आ गया, तो ये कितना आ गया, 80/9 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट, बस थोड़ी स्टेटमेंट लेंथी थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो राम और रमेश का दे रखा, तो इसमें देखो हिंदी में देख लो आप एक बार, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात इतना दे रखा, 7 साल के बाद 4:5 हो जाएगा, तो रमेश की आयु बतानी है। अब एक बार इंग्लिश में और चेक कर लीजिए, रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड रमेश इज आफ्टर 7 ईयर, रेशियो विल बी, और प्रेजेंट एज ऑफ रमेश बतानी है। तो राम और रमेश का रेशियो बताना है, तो 3:5 है आज के टाइम, लेकिन 7 साल के बाद ये कितना होने वाला है, 4:5 होने वाला है, ठीक है। तो हमें प्रेजेंट एज ऑफ रमेश बतानी, ये वाली रेशियो, ठीक है, ओके। तो अब आप क्या काम करो कि तो इनका जो डिफरेंस होगा वो 7 के बराबर होगा, तो आप ऐसा कुछ करो क्या कि क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, राइट। तो ये आपका 20 आ गया, ये आपका 15 आ गया, ठीक है। यहाँ से डिफरेंस कितना है, 5 का, जो कि वैल्यू कितने बराबर दे रखी, 7 के बराबर दे रखी है, राइट। 5 की वैल्यू 7 के बराबर दे रखी, तो प्रेजेंट एज, तो 5 की वैल्यू बतानी, तो इसकी वैल्यू बतानी, तो आप डिफरेंस से पता लग गया कि इसकी वैल्यू 7 के बराबर आनी है, और 7 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, अलजेब्रा। तो इसे तो हमें हिंदी में देखने की जरूरत नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। तो बोला कि ये चीज दे रखी और ये चीज हमें निकालनी, तो क्यूब में निकालना, 4 की पावर दे रखी, तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 + 1/k4, इसको हम स्क्वायर में ले लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट करने के लिए इसमें +2 को ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, तो ये आपका स्क्वायर है, सॉरी, k + 1/k निकालेंगे, सेम +2 ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो 7 और 2 9, 9 को स्क्वायर रूट करेंगे 3, तो k + 1/k की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू निकाल दो, 3 का क्यूब कर दो, माइनस में 3 × 3 कर दो, 27 - 9 कर दो, 18 आपका राइट आंसर दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। थोड़ी आज की इस वीडियो में मैंने हिंदी ऐड की थी, तो इस वजह से थोड़ी वीडियो लंबी चली गई। नेक्स्ट,
ठीक है। तो आगे की वीडियो में जो सॉल्व करेंगे तो कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके वो एडिशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।